ये दोस्तों फ़िशर जो लव बर्ड है इसकी फिजिबिलिटी बनाई थी आज से कुछ अर्सा पहले। तो अभी सब्सक्राइबर्स और दोस्तों की दोबारा एक रिक्वेस्ट आई है कि जी फ़िशर के जो करंट रेट्स चल रहे हैं और तमाम चीज़ों की जो कीमतों में उतार चढ़ाव आया उसके बाद अभी जो है ना फ्रेश फिजिबिलिटी बना के दी जाए हमें। तो उनके लिए भी और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं बर्ड्स के सेटअप्स लगाने जा रहे हैं आगे कमिंग सीज़न में, उनके लिए भी इंशाल्लाह वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िशर की 8 जोड़ों की फिजिबिलिटी। 8 जोड़ों की फिजिबिलिटी बनाने का मकसद ये है या उसका जो एक्सपेंसिव चार्ट बनाने का कि अक्सर दोस्त कहते हैं जी कि कम इन्वेस्टमेंट या जो स्टार्टअप ले रहे हैं उनके लिए थोड़े बर्ड्स बेहतर होते हैं। और बात भी ठीक है कि आपको बर्ड्स की ना हो आ जाती है, थोड़े जोड़ों से आप रख के स्टार्ट करते हैं, उनकी जो बीमारियां उनकी डाइट और फूड और टेम्परेचर कंट्रोल उसको आप जज कर लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता आप अपने बजट के मुताबिक उसमें एडिशन करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 8 जोड़े जो हैं फ़िशर के उनके सेटअप की तैयारी में हमें कौन सी चीज़ें दरकार होंगी और उनका केज साइज़, फूड, टेम्परेचर और उनका जो बर्ड की जो परचेजिंग करनी है उसमें हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू कमर्स हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों सबसे पहले हमें एक केज चाहिए। केज में 8 पोर्शन केज है, फोल्डिंग केजेस तकरीबन हर शहर से आपको मिल जाते हैं। अगर आपके शहर में नहीं मिल रहा तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कार्गो भी करवा सकते हैं, जो कमर्शियल शहर हैं, जो बड़े शहर हैं। तो जो 8 पोर्शन का केज है, जो लव बर्ड के लिए जो केज साइज़ हमने सेलेक्ट करना है उसमें 18 इंच बाई 18 इंच यानी कि 1.5 फुट लेंथ, 1.5 फुट चौड़ाई और तकरीबन 2 फुट उसकी हाइट कर लें आप। तो इस पोर्शन में आप एक पेयर को इजीली बड़ी सूटेबल कंडीशंस में उससे अच्छी ब्रीड लेके तो उसका जो प्रोडक्शन है वो आप उसे लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कैपेसिटी और स्पेस है, बजट है, तो आप ज़्यादा केज भी बना सकते हैं, उसका साइज़ ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 18 बाई 18 इंच का जो केज है वो आपने ले लेना है एक पेयर के लिए। जी दोस्तों, इस्लामाबाद पिंडी में जो 8 पोर्शन केज है 18 बाई 18 इंच वाला वो तकरीबन 10,500 से शुरू होकर 13,000 की रेंज में आपको मिल जाता है। यूज़ केज में भी आप ले सकते हैं। यूज़ केज में थोड़ा सा आपको अच्छी कंडीशन में जो है 6 से 7 हज़ार का मिल जाएगा, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप नया सेटअप नए बर्ड्स डाल रहे हैं तो आप केज भी नया ही लें। उसके अंदर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि केज नया क्यों होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसमें आपको किन चीज़ों से आपकी बचत हो जाती है। तो 8 पोर्शन का केज आपने ले लिया, तकरीबन 10,500 के हिसाब से एक केज आपने ले लेना है। अब उस केज को हमने प्लेस कहाँ करना है? प्लेस ऐसी जगह पे करना है जहाँ हवा का गुजर होता हो, डायरेक्ट धूप ना लगती हो और बहुत ज़्यादा जो है हवा भी वहाँ पर क्रॉस ना होती हो। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पर वो होना चाहिए। जो आमद रफ्त है अफराद की, बच्चों की, उससे पहुँच से थोड़ा सा दूर रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो इनका टेम्परेचर है वो तकरीबन कम से कम आप 22 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 डिग्री टेम्परेचर जिस जगह पे है वहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी मौसम के असरात के हिसाब से आप सर्दी को भी कम कर सकते हैं और अगर ज़्यादा गर्मी आ रही है तो उसको भी आप फैंस वगैरह लगा के मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो था, आपने एक केज ले लिया। अब केजेस जो हैं अक्सर जो मार्केट में अक्सर क्या मतलब मस्ट है कि केज के साथ आपको परचेज़ नहीं मिलती। परचेज़ या स्टिक्स आपने खुद बनानी होती हैं या परचेज़ करनी होती हैं। तो 8 पोर्शन है तो 8 पोर्शन के लिए लव बर्ड के एक पेयर के लिए एक स्टिक इनफ है, क्योंकि लव बर्ड की नेचर है कि ये जाली के साथ भी अक्सर टाइम जो है जाली के साथ स्पेंड कर देते हैं, लेकिन एक पर्च ज़रूरी है जिसके ऊपर आपका बर्ड ईजीली बैठ सके और मैटिंग वगैरह का अमल उस पर हो सके। परचेज़ आपने ले लेनी है, बनी बनाई मिलती हैं। लकड़ी की सॉलिड वुडन स्टिक आप लेंगे तो बेहतर है, लॉन्ग टर्म चलेगी। उसमें तकरीबन जो 1.5 फुट की लेंथ है वो 40 से 50 रुपए की रेंज में मिल जाती है आपको अच्छी जो वुडन स्टिक है जिसके एंड्स पे कट लगे होते हैं। उस तरह की 8 स्टिक्स आपने ले लेनी है। स्टिक्स आपने इंस्टॉल कर देनी है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टिक में जो मोमेंट ना हो, बिल्कुल फिक्स स्टिक हो, हिलती जुलती ना हो, उस पर बर्ड्स के बैठने से उसमें जो मोमेंट है वो 1% भी ना हो, क्योंकि ये आगे जाके फर्टिलिटी में बड़ा असरअंदाज होती हैं स्टिक्स की जो सेटिंग्स है आपकी। दोस्तों वीडियो पे आपको मैं कैलकुलेशंस हर आइटम की साथ साथ कैलकुलेट करके शो कराता रहूँगा। स्टिक्स के बाद दोस्तों आपने बॉक्सेस ले लेने हैं। बॉक्सेस के अलावा अगर आपका बजट नहीं है इतना तो आप मटकी या डोली भी ले सकते हैं। डोली थोड़ी सी जो बजीज़ है इसके साइज़ से बड़ी लेनी है, फ्लैट पेंडे में लेनी है आपने। और अगर आप बॉक्सेस लेते हैं तो आपके पास 8 पोर्शन का केज है, इसके दोनों जो पोर्शन होंगे यानी एक फ्लोर पे 2 पोर्शन है, दोनों पोर्शन के आउटर पे आपको एक, जिस तरह ये वीडियो में शो कर रहा हूँ, इसमें आप बॉक्स हैंग कर सकते हैं। अंदर बॉक्स रखेंगे तो वो स्पेस का इशू बन जाएगा और प्लस जब बर्ड्स बॉक्स के ऊपर बैठेंगे तो वो काफ़ी गंद मचेगा बॉक्स के ऊपर, इसलिए आप हमेशा केज के बाहर वाली साइड पे हैंग करें बॉक्स को। और अगर आप मटकी ले रहे हैं तो मटकी आपको तकरीबन 50 से 60 रुपए की मिल जाएगी लव बर्ड के साइज़ की। और अगर आप बॉक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो बॉक्सेस आपको जो सॉलिड और नॉर्मल मटेरियल में है वो तकरीबन 180 से लेकर 220 की रेंज में मिल जाता है।
तो हम 200 रुपया एवरेज एक बॉक्स की कीमत लगा लेते हैं। तो इस तरह 8 जो बॉक्सेज हैं उनकी कीमत आपके सामने कैलकुलेटेड आ रही है। जी दोस्तों, अगर आप मटकी लेते हैं या बॉक्स लेते हैं, लेकिन लव बर्ड्स के लिए आपको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेस्टिंग के बगैर ये एग लेइंग नहीं करते। एग लेइंग कर देंगे तो उसमें इनफर्टिलिटी का इशू आ जाएगा या जो रेशियो है उनकी कम हो जाएगी। तो आपने नेस्टिंग मटेरियल ले लेना है। 8 जोड़े हैं इनके लिए। अगर तो आपके आसपास कहीं घास फूस है तो आप घास भी ला के उसको धूप में खुश करके तो वो भी यूज़ करा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट से नेस्टिंग मटेरियल ये इस तरह का जो आपको शोर है इस तरह के पैकेट्स मिल जाते हैं। तो एक पैकेट जो होता है वो 2 से 3 पेज के लिए इनफ होता है और 120 रुपये से 150 रुपये की रेंज में इस्लामाबाद पिंडी में आपको मिल रहा है ये बर्ड शॉप से। तो 8 जोड़ों के लिए आप तकरीबन 3 से 4 नेस्टिंग ले लेंगे, वो आपकी बन जाएगी तकरीबन 450 से 500 रुपये की। तो ये आपके 8 पेज के लिए तकरीबन 3 से 4 क्लच ईजिली इससे आप ले सकते हैं इस नेस्टिंग मटेरियल से। दोस्तों इसके बाद एक चीज़ है, जिसने बर्ड्स रखने हैं उसने साथ अपने मेडिसिन भी रखनी है। बेशक वो बजीज़ हैं, कॉकटेल्स हैं, लव बर्ड्स हैं, रिंगनेक है। तो आपके पास मेडिसिन ऐसी 2, 3, 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके पास हर टाइम होनी चाहिए आपके घर में। उसमें एक आती है वेब्रामाइसिन का कैप्सूल आता है 100 mg का, वो आप 1 से 2 पत्ते लेकर रख लें अपने पास। उसके बाद नोविडेट का 200 mg का भी आता है, 500 mg में पोटेंसी में भी आती है। तो आप ना नोविडेट के 500 mg वाले कैप्सूल का एक पत्ता लेकर रख लें अपने पास। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीज़न टू सीज़न अपने बर्ड्स को यूज़ करा सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर किसी बर्ड की कंडीशन थोड़ी सी स्लो है, क्रिटिकल है, तो उसको आप नोविडेट भी एंटीबायोटिक्स भी चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आई ड्रॉप आता है मार्केट से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप नॉर्मल आई ड्रॉप्स ले सकते हैं। वो भी जो गर्म खुश्क मौसम आता है उसमें बर्ड्स की आई इन्फेक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए। तो ये जो मेडिसिन है तकरीबन हम 500 के लगभग की जो है मेडिसिन अपने सेटअप के लिए ले लेते हैं। जी दोस्तों, मेडिसिन के बाद हम बात कर लेते हैं इनकी मिक्स सीड की या जो दीगर इनकी जो ज़रूरियात खुराक हैं, यानी खुराक के लिए इनको जो दीगर अवामल चाहिए होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले जो मिक्स सीड है, मिक्स सीड बनी बनाई भी आती है और आप सेपरेट चीज़ें जो हैं लेके वो भी परचेज़ करके अपने हिसाब से भी मार्केट से लेके तो उनको एक रेशो में बना सकते हैं। तो मिक्स सीड में जो मिक्स सीड आती है वो तकरीबन 110 रुपये से 140 रुपये किलो के हिसाब से आती है। उसमें इंग्रेडिएंट्स की मिकदार के ऊपर इन्हसार होता है कीमत का। अगर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो ज़्यादा महंगी होती है। अगर नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें 2 से 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें चीना, कंगनी और बारीक बाजरा, तो वो आपको 110 रुपये 100 रुपये किलो आपको मिल जाती है फीड। वो आप लेके रख सकते हैं। 10 किलो ले लें, 5 किलो ले लें, आपका बजट है जितना आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं उसको, वो आप लेके रख लें। उसके अंदर आप सूरजमुखी, छोटी सूरजमुखी का बीज आप उसी रेशो के हिसाब से, यानी कि पूरी मिक्स सीड में तकरीबन 20 से 30% आपने सूरजमुखी का बीज ऐड रखना है। गर्मियों में थोड़ा सा सूरजमुखी ज़रा गर्म होता है तो इसलिए आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन आपने मिक्स सीड जो लव बर्ड्स की है उसमें सूरजमुखी को ज़रूर ऐड करना है। ये इनकी एक मोस्ट फेवरेट डाइट होती है, प्लस इनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपने 10 kg अगर हम इनिशियल बेसिस पे लगाते हैं तो आपकी जो 10 kg 110 के हिसाब से आपकी जो कैलकुलेटेड प्राइस है वो आपके सामने शो हो रही है। और दोस्तों सॉफ्ट फूड में या जो ग्रीन फूड है उसमें आप हस्बे ज़रूरत और हस्बे तौफीक जो है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सर्दियों में आप इनको पालक, छली और एग फूड दे सकते हैं। गर्मियों में आप जो है इनको पुदीना, धनिया और इस तरह की जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो उनको आप ऐड करा सकते हैं। लेकिन जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से 1-1.5 महीना पहले अगर आप सॉफ्ट फूड इनको देते हैं तो वो आपकी जो आगे ब्रीड आएगी उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप मिक्स सीड पे भी रखते हैं लव बर्ड्स को तो कोई ऐसा इशू नहीं है। खासकर अगर फिशर की बात करें तो इसमें आप मिक्स सीड पे भी रख सकते हैं, क्योंकि फिशर की कॉस्ट को अगर देखें तो उस पर ज़्यादा एक्सपेंसिव करने की मतलब इतनी मजबूरी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। जी दोस्तों, आप बर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। बर्ड्स आपने कौन से परचेज़ करने हैं, किस एज के बर्ड्स आपने लेने हैं, तो रिकमेंडेशन यही है, आपको मशवरा यही होगा कि आपने अडल्ट पीसेस लेने हैं जो तकरीबन 6 से 7 माह या इवन के 5 माह तक की जो एज के लव बर्ड्स हैं वो आपने पेयर परचेज़ कर लेने हैं। और इसमें एक थोड़ा सा मशवरा ये आपको दूंगा कि आप एक ही कॉलोनी से या एक ही सेटअप से सारे पेयर्स ना उठाया करें। आप 3 से 4 मेल एक सेटअप से उठा सकते हैं, 2-3 फीमेल्स आप दूसरी शॉप से ले लें और इस तरह करके एक आधा पेयर आप एक सेटअप से उठा के इस तरह मिक्स सेटअप्स की आपने ब्रीड लेके आनी है। उनको आप रखेंगे तो उसमें आपके जो आगे इन ब्रीड का जो अंदेशा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि मुख्तलिफ डाइट्स होती है मुख्तलिफ बर्ड्स की, तो उसमें आपको एक फ़र्क वाज़ह हो जाता है कि किस जो बर्ड है उसकी प्रोटेक्शन क्या है। और सेपरेट केजेस में अक्सर दोस्त कॉलोनी को प्रेफर करते हैं, लेकिन सेपरेट केजेस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपके पास एक पेयर है, उसकी रेशो आपको पता है, उसमें अगर मेल और फीमेल में कोई गड़बड़ है तो आप कल को एक पेयर के जो मेल है या फीमेल आप एक्सचेंज करके तो उसकी दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट करा सकते हैं। जबकि कॉलोनी में आपको ये चीज़ें ज़रा मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इस्लामाबाद मंडी में जो लव बर्ड्स का रेट चल रहा है जो पट्ठों का, वो तकरीबन 1800 से 2000 के पट्ठे हैं जो 2 से 2.5 माह 3 माह के हैं। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बर्ड लेते हैं, 5 से 6 माह 7 माह का अडल्ट पीस लेते हैं, तो आपको 2400 से 2600 की रेंज में मिल जाता है। और अगर अडल्ट जोड़ों की तरफ जाते हैं तो वो 3000, 3200, 2800 की रेंज में आपको मिल रहे हैं। मुख्तलिफ रेट हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ टू एरियाज़ वेरी कर जाते हैं। इवन कि एक शहर के अंदर जो मार्केट की प्लेस ऑफ मार्केट होती है उसमें भी फ़र्क मुख्तलिफ हो जाते हैं। जिस तरह अगर हम अभी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में, अगर आप F6 और इस तरह के जो पोश एरियाज़ है उसमें अगर कोई बर्ड शॉप है तो वहाँ पर आपको वही फिशर का जोड़ा जो है वो 3500 से 4000 में मिलेगा। और अगर यही आप थोड़ा सा जोन 4 की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको वही जोड़ा 2200 से 2400, 2600 की रेंज में मिल जाता है। तो इसलिए रेंज को लेके उस पर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना आप जो अपनी तरबियत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि जी आपने रेट गलत लगा दिया तो आपने ये कर दिया वो कर दिया। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे देखा करें, बात को समझा करें, तो रेट आपको मिल जाता है जो आपका डिज़ायर रेट होता है। और अक्सर दोस्त जो है अपना अगर फिशर का जोड़ा है वो जब सेल करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि 3400 में सेल हो, और जब वो परचेजिंग करने जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनको मुफ्त में कोई दे दें या 1300-1400 में वो जोड़ा उनको मिल जाए। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लिहाज रख लिया करें, ख्याल किया करें। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कमेंट्स करते हैं तो उसमें आपकी कमेंट्स की जो है बड़ी एक आपके ऊपर उसका असरअंदाज होते हैं कि आप कौन बंदे हैं या कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी दोस्तों, आपने 2400 के हिसाब से अगर 8 जोड़े ले लिए हैं तो उसकी कैलकुलेटेड जो वैल्यू वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो 8 जोड़े आप ले आएँ। अगर पहले से पेयर मेल और फीमेल कंफर्म करके लाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप एक ही केज में छोड़ के इनकी जो पेयरिंग है बनाने के बाद आप इनको पोर्शन टू पोर्शन शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब आपके सामने जो है ओवरऑल कैलकुलेशंस आ गई हैं, पूरा जो खर्चा आपका वो आपके सामने शो हो रहा है। तो इसको आप अपने बजट के हिसाब से ज़्यादा केजेस भी ला सकते हैं, ज़्यादा बर्ड्स भी आप उसमें रख सकते हैं अपने सेटअप में। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक थीम है जो फिशर की, वो आपके सामने मैंने रख दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।